नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों को हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम खास करके बात करेंगे इस वीडियो में 2025 विज्ञान का पेपर होगा, जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रामबाण साबित पेपर है ये, जिसका पेपर कोड 824 BM पेपर कोड है। ये कल 4 मार्च को हूबहू ये पेपर सेट यूपी बोर्ड के कम से कम 7 से 8 जनपद में आएगा। यही हूबहू यही पेपर आएगा मेरे दोस्त। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3 पेपर सेट आपको विद सॉल्यूशन करवा दिया है, आप जाकर उसे जरूर देख ले। अगर नहीं, अन्यथा आप उनको नहीं देखेंगे तो मेरे दोस्त आपके पूरा पेपर 4 मार्च का खराब जाएगा, बहुत गंदा जाएगा आप मेरे दोस्त हैं। इसके अभी खास करके हम बात करेंगे, जिसके आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसके तीन पेपर लेके आए हैं। इसमें खास करके हम तीनों पेपर का सॉल्यूशन दिखाएंगे। उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें जाके। तब आपके 20 MCQ और लघुत्री दिघुत्री जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान, तब जाके आप पे 70 में 70 फोड़कर आएंगे। पूरा उस वीडियो को देखिए और ये खास करके देखिएगा, ध्यान सुनना, तब आप जाके 70 में 70 फोड़कर आएंगे। इसके 101% की गारंटी मेरी। यदि आप पूरे 7 सेट देखते हैं, साइंस के पूरे 7 सेट देखते हैं, तब जाकर आप 70 में 70 फोड़कर आएंगे कल 4 मार्च को। ठीक मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं सबसे पहले। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहता है। प्रारंभ में परीक्षार्थी को 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहते हैं। खंड आ खंड बा में खंड आ जो होता है 20 MCQ होता है, खंड बा जो होता है वर्णात्मक प्रश्न का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उपभाग फर्स्ट के लिए। उपभाग फर्स्ट में सबसे पहले प्रश्नों की बात करेंगे हम। जो प्रश्न ये बहुविकल्पी प्रश्न है। उपभाग फर्स्ट में 7 विकल्पी आपके MCQ जो होते हैं भौतिक विज्ञान के रहते हैं। किसके रहते हैं? भौतिक विज्ञान के रहते हैं, फिजिक्स के रहते हैं। ठीक मेरे दोस्त, अब पहले प्रश्न की बात करते हैं हम सबसे पहले। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है, तो यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। अगर दर्पण है मेरे भाई, उसी मार्ग से जाती है और उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, तो वो जो होगा वक्रता केंद्र होगा। कौन सा केंद्र होगा? दर्पण में वक्रता केंद्र होगा। यदि यही प्रश्न लेंस का होता तो लेंस में होता प्रकाशिक केंद्र। क्या होता? प्रकाशिक केंद्र। इतनी बात समझ गए मेरे दोस्त? किसका? दर्पण का। तो इसका आपका आंसर क्या होना चाहिए? वक्रता केंद्र होना चाहिए। ए नंबर विकल्प फोकस पर, ये गलत है। बी नंबर विकल्प फोकस ध्रुव, ये भी गलत है। आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र पर। अगले प्रश्न की बात करता हूं। प्रश्न नंबर मेरा दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा खास करके देखते जाए, एक एक प्रश्न इसके लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा मेरे दोस्त, रामबाण साबित होगा इसके एक एक प्रश्न। एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस। क्या पूछा है? लेंस। आभासी सीधा का है, लेंस के बारे में पूछा है। आभासी सीधा बनाता उत्तल लेंस। आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, उत्तल लेंस। आभासी सीधा, आभासी सीधा यदि छोटा का है तब भी उत्तल लेंस। आभासी सीधा यदि बड़ा का है, बड़ा, आभासी सीधा बड़ा करे कहे लेंस में, तो अवतल लेंस। आभासी सीधा, आभासी सीधा और आभासी सीधा और दर्पण में यदि कहे तो फिर अवतल दर्पण होगा। ठीक मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात करता हूं। प्रश्न नंबर मेरे पास तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नंबर 1 विकल्पी पुतली, ये गलत है। नंबर बी विकल्पी दृष्टिपटल, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर होगा पश्चिमा भी मांसपेशियों द्वारा। आपका राइट आंसर, तीसरे का राइट आंसर आपका डी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूं। स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाश की घटना है। स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाश की घटना है प्रकरण। आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रकरण। ठीक मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात करता हूं। प्रश्न नंबर मेरा 5वां। एक विद्युत बल्ब 440 वाट, पी बराबर कितना है? 440 वाट। और भाई वी बराबर कितना है आपके? वी बराबर 220 वोल्ट। अंकित है तो बोल्ट के फिलामेंट में प्रतिरोध आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? आर ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र बताया था हमने, आपका सूत्र होता है शक्ति का एक फार्मूला होता है वी का स्क्वायर अपान आर होता है। हमें क्या ज्ञात करना? आर ज्ञात करना। आर को स्टार्ट कर लेंगे तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? वी का स्क्वायर बन के वी स्क्वायर बटे पी आ जाएगा। ठीक मेरे दोस्त, अब इस प्रकार आर बराबर वी का मान कितना? 220 गुणे 220 गुणे पी का मतलब वाट, 440 एक जीरो से इसके जीरो काट देंगे तो आर बराबर आपका आएगा 4840 बटे कितना आ जाएगा? 400 नहीं 44। इसका भाग देंगे तो आपका आर का मान जो आएगा, आर का मान आएगा 110 ओम आएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 110 ओम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा छठवां। प्रश्न नंबर छठवां है हमारे पास। मेरे भाई समय बहुत कम है, ध्यान से सुनना। आप एक एक प्रश्न करते जाइए, जल्दी जल्दी थोड़ा ध्यान सुनना। प्रश्न नंबर मेरे पास जो छठवां है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने के लिए कुछ अवयव को संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में दिए गए नामों का सम्मेलन करके सही विकल्प चुनिए। नंबर 1
ये कुछ प्रदर्शित चिन्ह है, ये कुछ उनके नाम है। ये जो होता है ए नंबर जो है ये होता है परिवर्तित प्रतिरोध का होता है आपका सी नंबर, मतलब इसके परिवर्तित प्रतिरोध का होता है। ए नंबर अमीटर, ये ए क्या है अमीटर का है, ये क्या है विद्युत सेल का है। और चौथा नंबर जो है आपका तार क्रॉसिंग का, किसका है तार क्रॉसिंग का। अब हम बात करते हैं पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, ये देखो पहले का तीसरा दूसरे का चौथा और तीसरे का विद्युत सेल, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, चौथे का पहला। आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। छठवें नंबर प्रश्न का आपका ए नंबर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास 7वां है। किसी धारावाही परिनेलिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी, कहां स्थिर होगी, वो उत्तर और दक्षिण पर ठहरेगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सातवें नंबर का सी नंबर विकल्प ही राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास आठवां जो है, आठवां उपभाग सेकंड का मतलब रसायन विज्ञान के प्रश्न शुरू हो गए। यहां से रसायन विज्ञान में कितने विकल्प आएंगे एमसीक्यू, आपसे 6 एमसीक्यू हमसे पूछे, 6 एमसीक्यू पूछेगा रसायन विज्ञान के, ठीक। 8वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, कमरे के ताप के ठोस अवस्था में नहीं होती है, मरकरी। आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर मरकरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास 9वां, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, अम्ल एवं क्षारक की क्रिया से प्राप्त होता है लवण एवं जल। डी नंबर आपका विकल्प राइट आंसर, 9वें का डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10वां, निम्न अभिक्रिया CaCO3 इक्वल टू, मतलब क्रिया CaO प्लस CO2 कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया, देखो इससे ये बन जाएगा, इससे ये भी बन जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। राइट आंसर आपका क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11वां, प्रश्न नंबर जो 11वां है खास करके ध्यान से सुनना, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, श्रृंखलन का मतलब चयन, सबसे ज्यादा चयन किस परमाणु में बनते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन बनाता है, चयन कार्बन बनाता है। आपका राइट आंसर 11वें का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12वां, की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12वां क्या, निम्नलिखित में से, हाँ निम्नलिखित में से क्या है एल्काइन, निम्नलिखित में से एल्काइन क्या, एल्काइन किसका भाई, एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या डबल बॉन्ड पाया, ये गलत हुआ, इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड है, आइन आइन, ये आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। 12वें नंबर का प्रश्न क्या है आपका, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 13वां, प्रश्न नंबर जो 13वां है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ईंधन और औषधियों के रूप में लाया जाता है, किसको लाया जाता है, एथेनॉल, एल्कोहल को। आपका राइट आंसर 13वें का ए नंबर विकल्प आपका राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर उपभाग 3 जो होता है वो जीव विज्ञान का होता है, किसका होता है, जीव विज्ञान में जो होता है 7 एमसीक्यू होते हैं, किसके, जीव विज्ञान में 7 एमसीक्यू। नंबर 14 नंबर प्रश्न, गुर्दे की इकाई से उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेते, वक्राणु, नेफ्रॉन। आपका राइट आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन होगा, ठीक, वक्राणु, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पौधों में जाइलम की बात कहें तो जल का वहन, आपका राइट आंसर 15वें का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास 16वां, प्रश्न नंबर जो 16वां है ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम समय में कम से कम 20 नंबर पक्के करके जाओ इस क्लास से, ठीक मेरे दोस्त। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी पोषण के लिए पौधों को भोजन बनाने की आवश्यकता होती है, तीनों की, इसकी भी, ए नंबर की भी, क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश। आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, आपका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास 17वां नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग से होता है, कोशिका द्रव गलत है आपका, केंद्र ये भी गलत है, आपका राइट आंसर होगा माइट्रोकांडिया। 17 का सी नंबर विकल्प आपका राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 18वां, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के उत्पादन के लिए, आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, मटर के उत्पादन के लिए, फिर मटर के पौधे के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19वां, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत का क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य कार्य करता है, ओजोन परत क्षरण कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, कार्बन, यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये जो फ्रिज से निकलती है, ये ओजोन परत का क्षरण कर रही है, ठीक मेरे भाई, ओजोन परत को मतलब पतला बना रही है, ठीक मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर मेरा 20वां और इस पेपर का अंतिम प्रश्न, नंबर 20वां और इस पेपर का अंतिम प्रश्न, ठीक मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, घास गेहूं को नहीं खाता, गलत विकल्प। घास किसको खाती है, घास को कौन खाता है, बकरी कौन खाता है, मानव। आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं खास करके अगले प्रश्न पत्र की। ये जो प्रश्न पत्र था 824 BM पेपर कोड था, किसका था, 824 BM पेपर कोड, जो 4 मार्च को हूबहू यही पेपर छपेगा, गारंटी 100 में 100% की गारंटी, किसी कम से कम 7 से 8 जनपद में यही पेपर आएगा।
824 बीएम पेपर कोड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पत्र हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न पत्र हमारे पास जो 824, हाँ 824 बीएल पेपर कोड है। 824 बीएल पेपर कोड है जिसका, हाँ 824 बीएल पेपर कोड है 2025 का विज्ञान का, जिसका समय के अंतर 3 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 70 का रहेगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास विकल्पी क्या है? विकल्पी, सबसे पहले विकल्पियों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं किसी वस्तु का आभासी आकार एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण? दर्पण की बात कहे, देखो आभासी का आकार में बड़ा का है। दर्पण की बात करें तो कौन सा दर्पण होगा? दर्पण होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। यदि यही बात कहता है लेंस की, तो लेंस कौन सा होता है? उत्तल। लेंस कौन सा होता है? उत्तल। ठीक मेरे दोस्त, ये दर्पण की बात कर रहा है तो कौन सा दर्पण? अवतल। और लेंस की होता तो कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ठीक मेरे दोस्त, आभासी का है, आकार में छोटा का है, तो कौन सा लेंस होगा? लेंस होगा हमारे पास अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। यदि दर्पण की बात करें, आभासी आकार में छोटा का है, तो कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक मेरे दोस्त, नहीं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होगा कहां? यहां पर कहां होगा? उत्तल दर्पण। हमारे इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा, आपका जो राइट आंसर अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा, क्योंकि भैया आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ठीक मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर हमारे पास दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 4 मार्च को हूबहू मेरे दोस्त ये आने वाले प्रश्न है। आपको इस क्लास को एक भी नहीं छोड़ के मिस करके जाना। ये आपके 20 विकल्प में से कम कई नंबर, काफी नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक मेरे दोस्त, किसी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा, आभासी है आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसका लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास तीसरा नंबर प्रश्न है, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या? आकाश के नीले रंग दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है आपसे मेरा ये कि, अगला प्रश्न ये है कि, हाँ अगला प्रश्न ये है कि, अगला प्रश्न ये है कि तारों टिमटिमाते, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों किस परिघटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात, प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर मेरे पास 5वां, निम्नलिखित में से यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा, तो क्या होगा? हाँ तीन विभिन्न प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी निश्चित रूप से एक ही मान होगा। क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध की श्रेणियों का विभवांतर श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर बदलता रहता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली उष्मा बदलती रहती है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान परिवर्तित नहीं होता, निश्चित ही होता है। आपसे क्योंकि निश्चित पूछा था। ठीक मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई, विभवांतर की इकाई जो होती है, इकाई का मतलब होता है मात्रक, इकाई का मतलब क्या होता है? मात्रक। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। ठीक मेरे दोस्त, प्रतिरोध का। एम्पीयर किसका मात्रक है? धारा का। किसका? विद्युत धारा का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। किसका मात्रक है? शक्ति का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी, दोनों से, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये होता है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इन दोनों के लंबवत होगी। ठीक मेरे दोस्त, बल की दिशा क्या? इन दोनों की लंबवत होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। ठीक, नंबर 1 विकल्प चुंबकीय क्षेत्र समांतर, ये गलत। आपका राइट आंसर इन दोनों दिशाओं के लंबवत होगा। सी नंबर आपका 7वें का सी नंबर विकल्प आपका राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8वां जो उपभाग सेकंड का प्रश्न नंबर 8वां बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एल्केनो का समान सूत्र होता है। एल्केनो का समान सूत्र मतलब CnH2n-2। ये किसका सूत्र होता है? ये एल्काइन का होता है। किसका सूत्र होता है? एल्काइन का होता है। ठीक मेरे दोस्त, ये किसका होता है? एल्केन का होता है। ये किसका होता है? एल्केन का होता है। हमसे क्या पूछा? एल्केनो का समान सूत्र, आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी में खास करके ध्यान सुनना। सजातीय श्रेणी में एक कार्बन से जब दूसरे कार्बन में जाता है तो कार्बन की संख्या 1 बढ़नी चाहिए, हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़नी चाहिए। ठीक, हम देखते हैं। तो मेरे दोस्त C2H4 है, C3H6 है, यहाँ पर कार्बन 1 बढ़ा और हाइड्रोजन भी 1 बढ़ रहा है। ठीक, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहे हैं। ठीक मेरे दोस्त, इसका मतलब ये हो सकता है बी नंबर विकल्पी CH3OH, यहाँ पर CH3OH, कार्बन तो बढ़ा लेकिन हाइड्रोजन 4 ही, हाइड्रोजन 4, ये गलत हो गया। सी नंबर भैया विकल्प आपका तीसरा नंबर, यहाँ पर कार्बन सिर्फ 1 है, यहाँ पर कार्बन कितने? 2 है। हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 4। ये आपका ये भी हो सकता है। उपयुक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प पहला और तीसरा तुम्हारा सही है, डी नंबर गलत है। ये पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा कहां? पहला और तीसरा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं।
पहला और तीसरा आपका डी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 9वें प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट कम से कम 4 से 5 सेट में पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात करता हूं। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अब हाइड्रोजन गैस बनाती है? ये इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। हम ये प्रश्न जो 824 बीओ कोड में, 824 आईपी बीपी कोड में, 824 ईएम कोड नहीं बीएम कोड में, और ये कौन सा है 824 बीएल कोड में है ये प्रश्न आ रहा, कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है ये। ठीक मेरे दोस्त, कौन सी भैया? पोटेशियम। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटेशियम होगा। ठीक, शून्य पीएच वाले बिलियन का, शून्य पीएच वाला बिलियन होगा 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। ठीक मेरे दोस्त, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। शून्य पीएच वाला बिलियन होता है, शून्य पीएच वाला बिलियन क्या होता है? अम्लीय होता है। राइट आंसर क्या होगा? अम्लीय होता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 12वां, सूर्य के प्रकाश एवं पराहरिम में उपस्थित CO2 H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की संयोजन से ग्लूकोज बनता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। C6, इसका ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न नंबर 13वां, CH3COONA की क्रिया CH4 बनता है और NO2CO3 NO2CO3, यहाँ Na1 है, यहाँ NO2CO3, तो इसका मतलब Na वाला होना चाहिए, Na वाला 3 है नहीं, इसका मतलब बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा NaOH, यहाँ पर NaOH भर देना तो आपका राइट आंसर होगा। 13वें का बी नंबर आपका विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास 14वां नंबर प्रश्न होगा। 14वां नंबर प्रश्न किसका मेरे भाई? उपभाग थर्ड में जीव विज्ञान का प्रश्न है। किसका मेरे दोस्त? जीव विज्ञान का प्रश्न है। ठीक मेरे दोस्त, सबसे पहले विकल्प की बात करते हैं। पहला क्या है? पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कर, सी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15वां नंबर, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्यों में पाचन की शुरुआत मुख से होती है। राइट आंसर क्या होगा? आपका बी नंबर, आपका ए नंबर राइट आंसर होगा, मुख से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? पादप हार्मोन्स कौन सा है? कौन सा पादप हार्मोन्स है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप? नंबर 1 विकल्प थायरॉक्सिन, नंबर बी विकल्प जिब्रेनिल, नंबर सी विकल्प एस्ट्रोजन, नंबर डी विकल्प इंसुलिन। तो पादप हार्मोन्स होता है मेरे भाई इसमें जिब्रेलिन। आपका राइट आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से नहीं, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि। आपका राइट आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर मेरे पास 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर पाया जाता है? परागकोश के अंदर क्या जाता है? परागकण। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कम से कम 4 से 5 सेट में आज देखने को मिला ये प्रश्न कम से कम 7 सेट में, कम से कम 5 सेट में देखने को मिलेगा। ये 2025 के जो आने वाले 4 मार्च को होने वाला पेपर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग क्या है? नंबर ए विकल्प बाह्य दल पुंज, नंबर बी विकल्प दल पुंज, नंबर सी विकल्प जयांक, नंबर डी विकल्प तना। तो पुष्प का जनन अंग क्या है? जयांक। क्या है? जयांक। ठीक मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात करता हूं, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल की ओजोन परत जो है पृथ्वी को बचाती है, कहां से भैया? वायुमंडल की जो ओजोन परत किससे बताते हैं? पराबैंगनी किरण से। आपका राइट आंसर क्या निकलेगा? पराबैंगनी किरणों से होगा। आज हम बात कर चुके हैं, 2 पेपर कोड को हमने खोले। एक तो हमने कौन से, एक पेपर कोड हमारे पास क्या था? बीओ 824 बीओ पेपर कोड, और एक हमारे पास पेपर कोड क्या था? 824 बीएल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है जो 4 मार्च को हूबहू, अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं, इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि हम 3 मॉडल पेपर उसको सोल्यूशन करवाए हैं। ठीक मेरे दोस्त, उसको जरूर जाके देख लेना। ठीक मेरे दोस्त, अब हम बात करेंगे जो यूपी बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा 4 मार्च के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त ये जो 4 मार्च का जो आने वाला पेपर है, जो यूपी बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी करता है, इसके कम से कम कल आपको 10 से 15 एमसीक्यू हूबहू फंसेंगे आपसे। ठीक मेरे दोस्त, इसकी कम से कम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है, क्योंकि मेरे दोस्त हिंदी का पेपर और गणित का पेपर, मैथ का पेपर, इसके इस ऑफिशियल मॉडल पेपर से कम 10 से 15 नंबर के विकल्प हूबहू फंस रहे हैं। और भाई प्रश्न की बात की जाए, वर्णात्मक प्रश्न की बात की जाए, कम से कम 4 से 5 प्रश्न हूबहू हिंदी में फंसे हैं, और मैथ में भी 4 से 5 प्रश्न ऑफिशियल मॉडल पेपर से फंस रहे हैं, 4 से 5 प्रश्न। और इसलिए आपके लिए ये पेपर बहुत ही रामबाण साबित होगा मेरे दोस्त। इसका सॉल्यूशन, बहुत ही कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए एक बार हम इस ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको हमने करा दिया था अपने चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको केवल एमसीक्यू बताऊंगा इसके बारे में। ठीक मेरे दोस्त, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन एक बार हम करवा चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपको कम से कम 25 से 30 नंबर दिलाएगा कल 4 मार्च को। ठीक मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की।
सबसे पहला प्रश्न हमारे पास, दो पृष्ठों से घिरा हुआ हो कोई पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिसका आर पार दिखाई दे, जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, तो वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से आर पार दिखाई नहीं देता, त्रिज्या का कोई मतलब नहीं, गोलीय लेंस। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर विकल्प ए का, प्रश्न नंबर ए का आपका राइट आंसर सी नंबर होगा, आपका जो विकल्पी नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास दूसरा, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण, दर्पण पूछा है ना, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर ए, दूसरे का राइट आंसर ए नंबर आपका विकल्प ही राइट आंसर होगा। अगर मुझसे कोई पूछता है छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मैं बोलता उत्तल दर्पण के लिए। ठीक मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर हमारे पास तीसरा प्रश्न है, ठीक है। किसी उत्तल लेंस के सामने सामने 2f तथा अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा मेरे दोस्त, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब देखो, अनंत तथा 2f के बीच रखे तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसमें सिर्फ हम एमसीक्यू की बात करेंगे खास करके, और इसका ऑफिशियल पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। ठीक मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर चौथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा पेपर कल आपके लिए, बहुत ही रामबाण साबित होगा। हु बहु यही प्रश्न मिलेंगे 4 मार्च को, हु बहु साइंस के पेपर में यही प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक मेरे दोस्त, अब हम चौथे प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, ऐसा हो पाने का कारण क्या, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। तो आपका बी नंबर राइट आंसर होगा, आपका चौथे का बी नंबर आपका विकल्प राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हु बहु कम से कम ये 5 से 6 सेट में पूछे जाएगा, 5 से 6 सेट में ये प्रश्न आने वाला है मेरे दोस्त, 5 से 6। इसको कायदे से थोड़ा ध्यान से सुनना। कॉलम ए और कॉलम बी में दी गई एसआई मात्रा को सही विकल्प चुनना है। इसमें कॉलम ए में भौतिक की कुछ राशियां होती है, इसमें कॉलम बी में क्या मात्रक है। ध्यान से सुनना, आपको पेपर में ऐसा नहीं खिंचाना है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर पहले का चौथा, पहले का चौथा यहां पर मिलाते जाइए, पहले का चौथा, ये सही देखो, पहले का चौथा देखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। दूसरे का क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या, एम्पियर होता है। तो दूसरे का दूसरे का पहला सही, दूसरे का पहला सही है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। दूसरे के क्या, दूसरा, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, पहले का चौथा, पहले का चौथा ये सही था, पहले का चौथा देखो यहां मिल रहा है। और दूसरे का विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये देखो दूसरे का पहला सही है। ठीक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, दूसरे। तीसरे का दूसरा देखो मैच कर रहा है। ठीक मेरे दोस्त, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम। चौथे का तीसरा आपका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न आप एक बार बहुत कायदे से समझे, बहुत बारीकी से करें, ऐसे प्रश्न बहुत गलत होंगे आपसे कल। ठीक मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास छठवां प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। इसका जो आपका राइट आंसर होगा, इसका डायरेक्ट आप याद रखें, इसका राइट आंसर होगा 1:4, 1:4। इसका फुल सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर जरूर जाएं, इसका फुल, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन कैसे कॉपी में लिखना है, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न मेरे पास 7वां है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर समान। आपका राइट आंसर क्या होगा, 7वें का आपका डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र होता है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र होता है कार्बन सी 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 सी, और यहां पर मेरे दोस्त सी, यहां पर क्या होगा सी, यहां पर क्या होगा सी। 6 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन होंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6। और ध्यान सुनना, आपका एक यहां लगा दे डबल वन तो एक छोड़ो, दूसरे में लगाओ डबल, इसको छोड़ो, इसमें लगाओ। आपका जो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, सी नंबर। लेकिन आपको देखना प्रश्न, अब ये तो प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक मेरे दोस्त, अब आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या था, सी नंबर आपका, सी नंबर आपका विकल्प राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी के प्रश्न में देखना कि जब यहां से यहां पहुंचेगा, मतलब एक कार्बन से यहां, जैसे इससे प्रश्न यहां जब पहुंचोगे तो कार्बन सिर्फ एक बढ़ना चाहिए, हाइड्रोजन 2 बढ़ने चाहिए। ठीक, आपका राइट आंसर ये पहला सही है। ठीक, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा, CH3OH क्या, एक कार्बन है, यहाँ कार्बन 2, ठीक भैया। हाइड्रोजन कितने, 4, यहाँ पर 4, ये गलत हुआ। ठीक, ये भैया कार्बन 2 है, कार्बन यहाँ एक ही, इसी भी गलत। इस प्रकार भैया यहाँ पर कार्बन भैया 1 है, यहाँ पर कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितने भैया, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 6, ये भी सही। पहला और चौथा सही है। देख, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सजातीय श्रेणी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला और चौथा सही है हमारे पास। उपयुक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए।
पहला और चौथा, 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 ये सही है। बी नंबर आपका विकल्प राइट आंसर होगा। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 10वां नंबर प्रश्न। पृथ्वी की भूपट्टी, भूपट्टी मतलब ऊपरी परत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर क्या होगा? 10वें का राइट आंसर सी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11वां। दांतों का क्षय कब से प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब से प्रारंभ होता है? जब मुंह के अंदर का पीएच मान 5.5 से कम होगा। आपका बी नंबर विकल्प राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 12वां इंपोर्टेंट प्रश्न। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक मेरे दोस्त, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। ये विस्थापन प्रक्रिया है, सत्य है कथन? सेकंड तर्क क्या है? जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक मेरे दोस्त, यहां ध्यान से सुनना, इस प्रश्न को कायदे सुनो। जिंक जिंक क्या? Zn प्लस शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्रिया करके क्या बनाता है? जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है मेरे दोस्त। और क्या बनाता है? प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। ध्यान सुनना, ये क्या करता है? इसको हटा दे रहा है। ध्यान सुनना, इसमें क्या? जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ZnO बनाता है। ZnO बनाता है। जिंक ऑक्साइड तो से गुणा कर दें क्योंकि दो से यहां भी गुणा। ठीक, हमारे ध्यान सुनाई, ये Zn क्या करता है? H2 को हटा दे रहा है तो विस्थापन है, ये सत्य कथन है। ठीक, तर्क क्या है? Zn ऑक्सीजन से जुड़कर बना रहा है जिंक ऑक्साइड। अब पहले क्या? दोनों पहला नंबर विकल्प, खासकर पहला नंबर विकल्प ध्यान से सुने। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क दोनों सही हैं। आज सही है, दोनों सही हैं, तथा तर्क सेकंड अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये गलत बात है, ये गलत बात है, क्योंकि जेडन ऑक्सीजन से क्रिया करके जेडन बनाता है। ये क्या? जेडन हटा दे रहा है, ये कथन स्पष्टीकरण नहीं करता। आपका बी नंबर विकल्प क्या है? बी नंबर अभिकथन फर्स्ट और तर्क दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये आपका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा? 12वें का बी नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्योंकि मेरे दोस्त ZnH2 को हटाकर क्या बना रहा है? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। और ये जो बी है Zn ऑक्सीजन से क्रिया, ये जुड़ रहा है, वो हटा रहा है, ये घटा रहा है, ये जुड़ रहा है, इसलिए क्या कथन का स्पष्टीकरण नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13वां। प्रश्न नंबर जो 13वां है, खास करके ध्यान सुनने निम्नलिखित में समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH यहाँ क्या बन रहा है? CH3COON। ये देखो, इतना देख लो, ये क्या है? ये मैच कर रहा है इसमें, कैसे देखो, ये मैच कर रहा है CH3COO इसमें। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर। 13वें का बी नंबर आपका विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को जरूर एक बार कायदे से देख के जाएं, अगर आपके 10 से 15 नंबर फिक्स करने हैं आपको यहां से, क्योंकि ये प्रश्न पत्र से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग है, वायु प्रवाह का सही मार्ग है तो नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, क्योंकि कंठ और नासाद्वार और कंठ के बीच ग्रसनी पड़ती है। ठीक, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ और श्वास नली को उपका है। आपका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर अगला 15 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर जो प्रश्न था वो भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान सुनना। अब हम बात करते हैं कथन क्या? पिता से प्राप्त क्रोमोसोम के बच्चे से लिंग का निर्धारण होता है। पिता के कारण ही बच्चे का लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि भैया माता में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पिता में और XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसके मेरे दोस्त, अगर बच्चे का लिंग निर्धारण में ही पिता का मेन उद्देश्य रहता है, ठीक, मेन कार्य रहता है, प्रमुख काम होता है। अब क्या कारण? मानव पुरुष में से एक X तथा Y एक गुणसूत्र होता है मानव पुरुष में। ठीक, दोनों कथन सही है। आपका राइट आंसर क्या होगा? कथन कारण दोनों सत्य हैं, कथन और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये आपका राइट आंसर, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 16वां नंबर। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन है? विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा, सूचनाएं जो पहुंचती हैं ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ये तीर देखना खास करके, ये तीर सूचनाएं क्या ऊपर से नीचे की ओर पहुंचती है, ऊपर से नीचे की ओर। आपका डी नंबर विकल्प आपका नहीं, ये रुको 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 रुको, सॉरी। अब सूचनाएं जो होती हैं ऊपर से नीचे की ओर होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ भी ऊपर से नीचे की ओर होती हैं, ये गलत हो जाता है ना, यहाँ ये गलत है। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी नंबर विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक मेरे दोस्त, इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि भाई सूचनाएं जो होती हैं ऊपर से नीचे की ओर होती हैं, यहाँ भी तीर देखो, सूचनाएं ऊपर से नीचे की ओर लेके आ रहा है। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पर खास करके विशेष करके ध्यान देना, नहीं है, कौन सा गलत है कथन है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लॉयस का यही गलत है। लॉयस पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। ये आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, तीनों सही है, बाकी तीनों सही कथन है, ये असत्य कथन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 18वां नंबर। प्रश्न नंबर जो 18वां है, खास करके विशेष करके ध्यान देना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न।
इसको क्या कहते हैं, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। इसे क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांकुर। इसे कहते हैं, बी नंबर को कहते हैं बीज पत्र। क्या कहते हैं, बीज पत्र। और सी नंबर विकल्प क्या कहते हैं, सी नंबर आपका बोलो तो मूलांकुर। मूलांकुर क्या होता है, मूलांकुर। आपका क्या, प्रांकुर, बीज पत्र, मूलांकुर। प्रांकुर, प्रांकुर, बीज पत्र, मूलांकुर, आपका सी नंबर विकल्प ही आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर हमारे पास 19वां। जनन की अलैंगिक विधि, अलैंगिक विधि से उत्पन्न उत्पन्न संतति से परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि वह क्या होता है, क्योंकि वह क्या होता है मेरे दोस्त, क्योंकि वह पहला विकल्प अलैंगिक जन्म में केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जन्म में केवल एक युग्मक शामिल नहीं होता है। ये दोनों सही कथन है। क्या है, ये दोनों कथन सही है। आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये दोनों कथन क्या है, सही है। दोनों कथन सही है। आपको ए नंबर विकल्प में पहला और दूसरा सही है। आपका राइट आंसर ए 19वें का ए नंबर विकल्प ही सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 20वां। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा कौन होता है, तीसरे पोषक स्तर पर मांसाहारी होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, 20वें का एक राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। इस वीडियो का, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन पर एक जाकर लिंक जरूर क्लिक करें, उस वीडियो को पूरा देखकर जाएं, तब जाकर आपको 4 मार्च को कम से कम 30 से 35 नंबर ये पेपर देकर जाएगा मेरे दोस्त। 30 से 35 नंबर हूँ बहु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होगा आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। कल 4 मार्च को आपके इस प्रश्न पत्र से, इस पेपरों से, मतलब इस वीडियो से कितने प्रश्न आपके भिड़े, इस कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।